ने बड़े कमाल की बात कही कि यदि दुनिया आपको दुखी करे तो परेशान बिल्कुल मत होना, क्योंकि दुनिया उसी पेड़ को पत्थर मारती है जिसमें बहुत ही मीठे फल लगे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की मेरी ये प्यारी सी वीडियो है एक भक्त और भगवान की। एक छोटा सा गांव था जिसमें एक भक्त थे और वहाँ पे एक छोटा सा ठाकुर जी का मंदिर था जिसमें वो रोज जाके पूजा पाठ किया करते थे। और यदि उनसे कोई हाल चाल पूछे तो कह देते थे ठाकुर जी जाने। तो कुछ समय बीता, उनके 2 बच्चे थे और एक बिटिया थी। और उनकी बिटिया के शादी का समय आया, घर में पैसों की ज़रूरत पड़ी। तो गांव में एक सेठ जी हुआ करते थे, उनके पास गए और उधार लेके आ गए। बहुत ही धूमधाम से बिटिया रानी की शादी की। कुछ समय बीता, उनके बेटों की शहर में जॉब लगी, पैसा इकट्ठा हुआ। बेटे आए, बोले पिताजी आप जाइए और सेठ जी का सारा कर्जा चुका दीजिए। तो वो गए और सेठ जी के पास जाके सारा पैसा जो भी उधार लिया था वो ख़त्म किया। सेठ जी ने एक पर्ची लिख कर दी कि आज से आपका सारा पैसा ख़त्म, और बोले आप इस पर साइन कर दीजिए बस। तो भक्त बोले मुझे साइन करना नहीं आता, और ऐसा करिए आप मुझे पर्ची दे दीजिए, मैं उसको रख लूँगा, मुझे साइन करना नहीं आता। तो सेठ के दिमाग में चालाकी आ गई और वो बोले कि आप मुझे पर्ची दीजिए और थोड़ी सी त्रुटि रह गई है उसको मैं सुधार दूँ। उन्होंने पर्ची दिया और सेठ जी ने पर्ची बदल के दे दी। तो और वो पर्ची भक्त लेके घर चले आए। 2-3 महीने बीत गए, सेठ जी उनके घर पहुंच गए और बोले जो आपका पैसा बचा हुआ था वो आप मुझको और दे दीजिए। तो उसे भक्त अचंभित, बोले ये तो मेरे साथ खेल खेला जा रहा है। और वो पहुंच गए अदालत, वहाँ कर दिया मुकदमा और बताया वहाँ जो भी हुआ था, जो भी घटना कि ऐसे ऐसे हुआ था। और मुझे पर्ची भी दिया था, जज को दिखाया तो उस पर्ची में तो साफ लिखा था कि पैसा बाकी है। जज साहब ने तारीख दे दी, फैसला की कि इस दिन सेठ भी आए। और उनसे पूछा गया उन भक्त से कि जब आपने पैसा दिया तो क्या वहाँ पे कोई मौजूद था, किसी ने देखा है आपको पैसा देते हुए? तो वो बोले हाँ ठाकुर जी थे, क्योंकि आदत थी ठाकुर जी का, जो भी काम था कि ठाकुर जी जाने, ठाकुर जी थे। अब क्या हुआ कि वो अपने घर आ गए और ठाकुर जी के बुलाया गया अदालत में आने के लिए। तो जज साहब ने आदमी भेजे अपने पुलिस वाले गांव में कि जाओ ठाकुर जी जो भी हों उनको बोल के आओ कि इस तारीख को कोर्ट में आना है। पुलिस वाले गए, लेकिन वहाँ ठाकुर जी के नाम का कोई व्यक्ति उन्हें नहीं मिला। वो आए और बताया कि ठाकुर जी के नाम का तो कोई व्यक्ति गांव में है नहीं। अदालत की तारीख आ गई, जिस दिन फैसला होना था। तो जज साहब बैठे, सेठ भी आया, वो भक्त भी आए। और जब सुनवाई का टाइम आया तो बुलाया गया कि भाई ठाकुर जी हाजिर हों। तो एक महात्मा चंदन लगाए हुए एक वृद्ध आदमी के भेष में, साधु के भेष में आके हाजिर हो गए। तो जज साहब ने पूछा कि जब इस व्यक्ति ने सेठ को पैसे दिए थे तो क्या आपने देखा था? तो वो ठाकुर जी बोले हाँ जी मैंने देखा था। बोले आपके पास क्या सबूत है? तो उन्होंने बताया आप सेठ जी को यहीं रहने दीजिए और सेठ जी के घर आप अपने आदमी भेजिए। सेठ जी के घर में 3 अलमारी हैं, उन 3 अलमारी में से एक बड़ी अलमारी, उस बड़ी अलमारी में एक फाइल रखी है। फाइल में 21वें नंबर के पेज में एक पर्ची दबी है जिसमें साफ शब्दों में लिखा है कि इस व्यक्ति ने मुझको सारे पैसे दे दिए हैं। आदमी गए और उसी तरह हुआ जैसा कि ठाकुर जी ने बताया था। पर्ची लेके आए और जज साहब को दिखाया। जज साहब ने देखा, फैसला भक्त के पक्ष में गया। तो जब फैसला होने के बाद ठाकुर जी को बोल दिया गया कि अब आप जा सकते हो। तो फैसला करने के बाद जज साहब को अचंभा हुआ कि ये तो चमत्कार ही हो सकता है। तो बोले मैं जाऊं एक बार उन महात्मा के दर्शन तो कर लूं। आए, कुर्सी से देखा बाहर कोई नहीं था। उस गांव पहुंचे, गांव में सबसे पूछा कि ठाकुर जी का घर कौन है? तो गांव वालों ने फिर से वही कहा कि यहाँ ठाकुर जी के नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। हाँ, ठाकुर जी का एक मंदिर जरूर है जहाँ पे वो व्यक्ति रोज पूजा किया करता है। तो जज साहब समझ गए कि ये तो बस भगवान ही थे और ठाकुर जी के मंदिर गए, वहाँ हाथ जोड़ लिए,
बोले हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। प्रायश्चित करने लगे। बोले बस आज से नौकरी बंद। मैंने तो कोर्ट में खड़े होने के लिए प्रभु को ही बुला लिया और नौकरी को छोड़ दिया। सारे मंदिर मंदिर जाके बस माटी को अपने माथे में लगाते और मंदिरों में कहीं भी बैठते नहीं थे। बोले मैंने तो बैठने का अधिकार खो दिया और मैंने तो भगवान को ही गवाही देने के लिए बुला लिया। ये कहानी हमें ये सार देती है कि कभी भी हमें भगवान के प्रति से भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा अपना भरोसा कायम रखना चाहिए। और भगवान हमारा हमेशा साथ देते हैं, कदम कदम में साथ देते हैं जब हम भगवान का सच्चे दिल से भरोसा करते हैं। तो बहुत ही प्यारी सी कहानी थी सेठ उसकी, भक्त और भगवान की। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। एक बार मैं यही कहूँगी कि आप जिस भी भगवान की भक्ति करते हो सच्चे दिल से करिए। भगवान अपने भक्त की कदम कदम पे रक्षा करते हैं, ये मेरा अपना अनुभव है। हर कदम में भगवान रक्षा करते हैं अपने भक्त की, कभी भी उसे निराश नहीं होने देते।